बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं रजत देवगन। आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन बाजार की जो ओपनिंग हुई वो बहुत ही कांपते कांपते हुई, क्योंकि एसजेक्स बता रहा था कि भैया 60 से 70 अंकों की गिरावट देखने को मिल सकती है। मूड माहौल कुछ उतना ठीक है नहीं, और वैसे ही हुआ। शुरुआत कांपते कांपते हुई 18,273 के लेवल पे, उसके बाद जब टूटे तो 18,194 का लो लगा दिया। फिर तो हड़कंप मचना तय था, क्योंकि 18,200 के लेवल को निकाल दिया था। और ये सारा एपिसोड शुरुआती आधे घंटे का ही था, लेकिन बढ़िया बात क्या थी, आधे घंटे के अंदर अंदर निपट गया। उसके बाद जो तेजी देखने को मिली है, दिन का लो है 18,194 का और दिन का हाई है 18,342। इतनी तगड़ी रिकवरी इंडियन मार्केट्स में आज के सत्र में आती हुई नजर आई और फिर से बुल ग्रिप साबित हो गई, यानी कि बुल्स का दबदबा इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। एफआईएस की पोजीशन स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। 18,314 ये क्लोजिंग लेवल है निफ्टी का। 17 अंक क्लोज टू क्लोज बढ़े हैं, लेकिन निचले स्तर से देखोगे तो 120 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ हुए बंद। निफ्टी बैंक 43,793 के लेवल पे बंद हुआ है। 318 क्लोज टू क्लोज बढ़ता हुआ नजर आया पॉइंट्स, लेकिन निचले स्तरों से देखोगे तो 446 अंकों का उछाल देखने को मिला है इंट्राडे बेसिस पे, और सेंसेक्स 123 अंक पॉजिटिव बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइंस 21 शेयर्स हरे निशान में, 29 शेयर्स लाल निशान में निफ्टी के बंद हुए, लेकिन जो चढ़ा शुरुआती सत्र में चढ़ गया था वो था आइशर मोटर्स। नतीजे इतने दमदार लगे मार्केट को, ये स्टॉक आज 6% की छलांग लगा गया। साथ साथ चढ़ गया एमएनएम 2%। इसके अलावा बैंकिंग का तो बोलबाला है। आज बाजार पे जो स्ट्रेंथ बनी है वो बैंक्स के बलबूते ही बनी है। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में 1.5% से 0.25% के रिटर्न बैठे, और एचयूएल इस हफ्ते बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके गया है, आज भी 1% के आसपास चढ़ा है। लूजर्स में आपको ऑयल एंड गैस और साथ साथ मेटल स्टॉक्स दिखाई देंगे। मेटल्स में आज हिंडाल्को स्लिप हो गया 3.5%, बीपीसीएल लगभग 3% टूटा है। इसके अलावा पावर स्टॉक्स भी हल्के हो गए, पावर ग्रिड और एनटीपीसी 2.5% टूटे हैं, टाटा स्टील 1.5% टूटा है। एफएनओ गेनर्स में इंटेलेक्ट, आज इसकी स्ट्रेंथ शानदार थी, डबल डिजिट रिटर्न 14% की छलांग लगा गया इंटेलेक्ट डिजाइन। लाल पाथ लैब 7% चढ़ा है। आइशर मोटर्स, खैर ये तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है, ग्लेनमार्क 5.5% चढ़ा, और पॉलीकैब के रिजल्ट्स बाजार को बहुत पसंद आए, 0.5% की चढ़ाई चढ़ गया। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में बलरामपुर चीनी, रिजल्ट्स का इंपैक्ट इसे 5% नीचे ले आया। मन्नापुरम 5% आज टूट गया। इसके अलावा हिंडाल्को, आईसीआईसीआई प्रू और लॉरस लैब्स 3.25% से लगभग 4% टूटते हुए नजर आए। बोलबाला था निजी क्षेत्र के बैंक्स का, और स्ट्रॉन्ग खरीदारी होती हुई नजर आई है। इंडसइंड बैंक लगभग 0.25% चढ़ा है। एक्सिस बैंक ये बहुत बढ़िया क्लोजिंग करके गया आज के सत्र में, 1.5% का उछाल देखने को मिला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.5% उछला है। एचडीएफसी बैंक का सहारा था, लगभग 1% चढ़ गया, और आईसीआईसीआई बैंक में भी लोअर एंड से खरीदारी बनती हुई नजर आई। लेकिन आज गिरावट भी थी आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक में। अच्छा, एक ही सेक्टर से कुछ स्टॉक्स चढ़ रहे थे, कुछ स्टॉक्स गिर रहे थे, तो ऐसे वाला मार्केट था। जैसे कि फाइनेंशियल्स, उसमें आरईसी लिमिटेड, चोला फाइनेंस, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, ये सब स्टॉक्स 0.1% के आसपास चढ़े हैं। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी भी हल्की खरीदारी इन स्टॉक्स पे होती हुई नजर आई। लेकिन इसी स्पेस में आईसीआईसीआई प्रू, आईईएक्स, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, यहां पर दबाव देखने को मिल रहा था। ऑटोज में जो चढ़े उसमें आइशर मोटर्स 6% उछला है। एमएनएम, ये दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं। एमएनएम 2% चढ़ा है। मदरसन, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, लेकिन इसी स्पेस से भारत फोर्ज, बॉश, सोना कॉमस्टार, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ पे दबाव देखने को मिल रहा था। मेटल्स आज टूट गए, ऊपरी स्तरों पर दबाव, वो इसलिए भी क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस में ही मेटल्स एज अ कमोडिटी बिकवाली देखने को मिल रही है। और आज जेएसएल टूटा है 7%, हिंडाल्को 3.5% टूटा है, हिंद कॉपर 0.3% नीचे गया, वेदांता 2% ज्यादा टूट गया, नाल्को, टाटा स्टील, जेएसपीएल की हालत थी टाइट, 1.25% से 1.5% टूटे। फार्मा स्टॉक्स का आज दिन खराब था। लॉरस लैब्स 3.5% टूटा है, एल्केम 2.5% टूटा, नेटको फार्मा, ग्लैंड, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, इन स्टॉक्स में 1% से 2.5% की करेक्शन देखने को मिली। लेकिन इसी स्पेस में ग्लेनमार्क 6% उछला है, सनोफी लगभग 3% उछला है। ऑयल एंड गैस स्पेस में अदानी टोटल गैस 4% धड़ाम हो गया। बीपीसीएल, एमजीएल दोनों ही स्टॉक्स 0.3% टूटे हैं। एजिस केमिकल, गुजरात गैस, पेट्रोनेट, गेल जैसे स्टॉक्स 1% से 2.5% करेक्ट होते हुए नजर आए। अदानी ग्रुप की हालत कुछ उतनी बढ़िया नहीं थी। आज ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल रहा था। अदानी एंटरप्राइजेस 1% टूटा है, अदानी पोर्ट 1.25% टूटा है, अंबुजा आधे फीसदी के आसपास टूटता हुआ नजर आया। एसीसी 1% ऊपर है। इनफैक्ट एसीसी ही एक ऐसा स्टॉक है पूरे अदानी ग्रुप में जो आज चढ़ा है। अदानी विल्मर, अदानी पार लगभग 1% टूटे हैं। अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन तो इसलिए टूटे 3 से 4%, क्योंकि एमएससीआई का जो रिव्यू हुआ है उसमें एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में से
अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन को बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा अदानी ग्रीन और एनडीटीवी इन स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स की सूची में आज नंबर आ गया सुप्रिया लाइफ साइंसेज का, डबल डिजिट रिटर्न देखने को मिले, 11% चढ़ गया। एलिकॉन 11% चढ़ा है। जेंसार सुबह से एक्टिव था, उसके बाद दिन में गिरावट आई, लेकिन लेटर हाफ में एकदम से स्पाइक अप और ये स्टॉक कुल मिलाकर 10% के आसपास चढ़ा। साउथ इंडियन बैंक 8% उछला है, न्यूजेन 6.5% उछला है। उज्जीवन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ही आज चढ़े हैं। इसके अलावा सेरा, एडवांस एंजाइम, ग्लोबल स्पिरिट्स, अपार इंडस्ट्रीज 0.5% से लगभग 5.5% की स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आए। लेकिन इसी स्पेस में जो गिरावट देखने को मिली उसमें था ग्रीव्स कॉटन 5.5% टूटा है। आरवीएनएल आज भी स्लिप करा 5%। इरकॉन भी 3.5% टूटा, यानी कि रेलवे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। मार्क्संस और त्रिवेणी 4% से लगभग 4.5% टूटते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? सीपीआई, महंगाई और आईपी के जो आंकड़े हैं उनका असर आता हुआ नजर आएगा। एक रिलीफ है बहुत बड़ा आरबीआई के लिए, वो ये कि महंगाई कम हो गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल महीने में सीपीआई का जो आंकड़ा आएगा वो आएगा 4.8%, लेकिन आंकड़ा आ गया 4.7%। 5.66% से सीपीआई महंगाई घटकर हो गई है 4.7% और ये बहुत बढ़िया है। किसी भी लिहाज से महंगाई के मोर्चे पर राहत मिली है। लेकिन मार्च में जो आईपी है उसमें भी सुस्ती देखने को मिली है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5.6% से घटकर 1.1% हुआ है। अनुमान था कि 3.3% रहेगा। तो ग्रोथ में स्लो डाउन दिखाई देता है, लेकिन महंगाई ये मुख्य मुद्दा था, इसको कंट्रोल करना था आरबीआई को। आरबीआई खरी उतरी है और यहां पर 4.7% का आंकड़ा बाजार को पसंद आएगा। बाजार अभी भी बुल ग्रिप में है। आज वो साबित हो गया, लोअर लेवल पे बहुत ही अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। और आज इनफैक्ट निफ्टी की 18,200 की जो स्ट्राइक थी उसमें पुट राइटिंग बहुत हैवी देखने को मिल रही थी, यानी कि उस लेवल को जो 18,200 को अटेम्प्ट कर लिया वो एक बेस की तरह काम कर सकता है। जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक बुल्स की पकड़ और मजबूत होगी। और ऊपर से निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी पे नजर ज्यादा जा रही है, क्योंकि आज एकदम से लेटर हाफ में बैंक निफ्टी पोजीशंस प्लस साइड की बनती चली जा रही थी। कॉल राइटिंग जो करके बैठे थे वो हड़कंप में बचे हुए थे, यानी कि कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही थी और एकदम से पोजीशंस तेजी की बनती चली जा रही थी। तो निफ्टी बैंक पे नजर रखनी होगी। अगले हफ्ते रिकॉर्ड लेवल के बहुत करीब है। अब तक का रिकॉर्ड निफ्टी बैंक का है 44,151.8 और अभी आज के सत्र में अगर क्लोज देखें तो उसमें मात्र 358 पॉइंट्स की दूरी निफ्टी बैंक की रह गई है अपने रिकॉर्ड लेवल्स को छूने में। तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर नजर बार बार जारी है और इसमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बहुत बेहतर काम कर सकती है। गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढे। सोमवार को जो नतीजे आने हैं उसमें कोरोमंडल और एस्ट्रल लिमिटेड ये स्टॉक्स बहुत क्लोजली ट्रैक होंगे और कैश में फाइजर और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ट्रैक होंगे। इसके अलावा जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उसमें 15 मई को भारत के WPI इन्फ्लेशन आंकड़े आने हैं अप्रैल महीने के। 16 मई में यूएस में अप्रैल रिटेल बिक्री के आंकड़े आने हैं। 17 मई जापान के Q1 GDP के आंकड़े आने हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का भी असर पड़ेगा, लेकिन मेजरली बाजार ने आज प्रूव किया है कि लोअर एंड पे बार बार आते हैं तो खरीदारी आती है, यानी कि ट्रेंड इंटैक्ट है और महंगाई के आंकड़ों का एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आपको ये जानना है तो बिस्तक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को आपको सब्सक्राइब करना होगा और डिटेल्स बिस्तक के यूट्यूब के होम पेज पर आपको मिल जाएगी। इसमें 3 कैटेगरी के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। और एक कॉमन फीचर है कि आपको एक न्यूज़लेटर दिया जाएगा बाजार की ओपनिंग से पहले, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट्स की पूरी डेवलपमेंट, निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, FIS, DIS की पूरी एक्टिविटी, डेरिवेटिव मार्केट पे कैसे पोजीशन बन रही है, डेरिवेटिव मार्केट का पूरा स्कैन और इकोनॉमिक इवेंट्स जो होने वाले हैं आने वाले समय में जो पैन आउट होते हुए नजर आएंगे उन सबकी जानकारी आपको दिखाई देगी। स्टॉक स्पेसिफिक खबरें भी आपको पता लगेंगी और ये आपको बिस्तक के कम्युनिटी पेज पे शेयर हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे प्रीमियम मेंबरशिप प्लान को। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऊपर से अगर आपने गोल्ड और प्लैटिनम प्लान को सब्सक्राइब किया तो उसमें तो एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे कि आप बिस चैट के माध्यम से एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा वीकली न्यूज़लेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें अगले हफ्ते की तैयारी की जाएगी, कौन से स्टॉक्स को रडार पर रखना है वो आपको पता लगेगा। और साथ साथ प्लैटिनम मेंबर्स के लिए पहला फीचर एडिशनल ये है कि वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको इक्विटी में फंडामेंटल टेक्निकल ऑप्शंस के जरिए कैसे ट्रेड करते हैं बाजार के एक्सपर्ट्स बताएंगे। आपको एक पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा दी जाएगी जिसमें आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग हाउसेस। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी तक का इवेंट अटेंड करते हैं तो आपको एक्सक्लूसिवली लाउंज एक्सेस दिया जाएगा। ये 599 रुपीज का प्लान है, हमारा सबसे हायर ग्रेड प्लान है। तो देर मत कीजिए, बन जाइए बिस्तक के प्रीमियम सब्सक्राइबर और इस तरीके से रहेंगे आप बाजार में सबसे आगे। नमस्कार।